संतोष कुमार, आप सभी को एसके मैथ क्लास लालगंज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज त्रिकोणमिति की यह दूसरी वीडियो है जिसमें एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न एक को हमने लिया है और इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम सब बनाने के सीखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। दोस्तों, पहले तो क्वेश्चंस देखिए है क्या। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित यानी नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसका जो आपको दिखाई देता होगा कि साइन ए है, फिर कॉस ए है, कॉमा साइन ए कॉमा कॉस ए। फिर क्वेश्चंस 2 है, उसमें दिया है आपका साइन सी कॉमा कॉस सी। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को निकालने के लिए और बनाने के लिए जो मान हमें दिया उसको तो देखना होगा ध्यान से क्या दिया। तो दिया दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज। तो पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। देखिए, आपको बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कहा है कि बी समकोण है। दोस्तों, हमेशा ये वाला भाग जहाँ से दो सीधी रेखा गमन करती है और उस सीधी रेखा के मिलन बिंदु होती है उसी को तो समकोण कहते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो भाग है इसको मानेंगे समकोण यानी कि बी। ठीक है, अब इसको बी क्यों माने, क्योंकि इसमें लिखा क्वेश्चन में कि कोण बी समकोण है। उसके बाद ए और सी, यहाँ इसको ए मान लेंगे और यहाँ वाला को सी मानेंगे। अब दोस्तों, हमें दिया मान क्या कि ए बी दिया, ए बी में दिया 24 सेंटीमीटर, यहाँ 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। और बी सी दिया आपको 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी हमें पता नहीं है। सबसे पहले दोस्तों ए सी को निकालें। अब ए सी को निकालने के लिए दोस्तों देखिए कि जब ये समकोण है और पिछली वीडियो में हमने बताया कि समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, तो इधर ए सी जो आपका बनेगा कर्ण, जो हमेशा कभी नहीं बदलता था। ये कर्ण हमेशा कभी भी नहीं बदलता है, बाकी बात आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। दोस्तों, अब कर्ण को निकालेंगे कि मान होगा तो कर्ण का कितना होगा। अब दोस्तों देखिए, ए सी अगर हम निकालना चाहे तो ए सी आप आराम से निकाल सकते हैं कि ए सी को ऐसे निकालेंगे, ए सी बराबर रूट अंडर ए बी के स्क्वायर और प्लस में बी सी के स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में इसलिए लेंगे क्योंकि सबसे लंबी भुजा निकालें, इसलिए इसका मान प्लस में ही आएगा। तो ये बनेगा आपका ए बी के स्क्वायर और प्लस में बनेगा आपका बी सी के स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों ए सी आएगा रूट अंडर ए बी आपका है 24 सेंटीमीटर, तो ये बना आपका 24 सेंटीमीटर और स्क्वायर है, तो दोस्तों इसको एक बार स्क्वायर में लिखिए। प्लस आया, फिर बना बी सी हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, तो आया आपका 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ बी सी का स्क्वायर है। आगे देखिए कि ए सी बराबर आया रूट अंडर 24 के अगर स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 576 और सेंटीमीटर के स्क्वायर आ जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर, प्लस और 7 के स्क्वायर करेंगे तो आपको दिखाई देगा 49 लाइएगा और 49 आएगा 7 के स्क्वायर और सेंटीमीटर के स्क्वायर आएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर आएगा। फिर आपको आया ए सी बराबर, अगर दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद मिलेगा आपको 625 और सेंटीमीटर के बनेगा स्क्वायर। अब दोस्तों ए सी बराबर 625 का अगर हम गुणनखंड तोड़ें तो आपको मिलेगा 25 गुने 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर तोड़ेंगे तो आएगा सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी बराबर 2 मिल गया, 2 सेंटीमीटर रूट में है तो एक गो आपको निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ आएगा आपका 25 सेंटीमीटर। दोस्तों, अब ए सी आया 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो कर्ण था यह बन गया आपका 25 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे ए सी बना आपका 25 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर जो 1 था, एक में क्या थी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें निकालने के लिए कहा है साइन ए। अब साइन ए आया है, देखिए पहला नंबर में है साइन ए। अब साइन ए को क्या लिखें। अब दोस्तों साइन का जो सूत्र था, कल की वीडियो जो थी, कल नहीं
पिछली जो वीडियो थी उस वीडियो में हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा। अब दोस्तों देखिए कि आया ए, कोण ए आया, तो ए कहाँ है, यहाँ है। जब यहाँ कोण बनेगा दोस्तों तो ये वाला कोण बनाए हम, ठीक है ना। अब ये जो ए था यहाँ कोण जब बन गया तो ये नीचे वाला भाग आपका बनेगा पी, ठीक है ना। इस चीज़ को पिछली क्लास में हम जो वीडियो था उसमें अच्छे से लिए थे, कौन पी बनेगा कौन बी बनेगा। तो ये अब यहाँ कौन बनाती है आपका बन गया पी, और ये वाला कर्ण तो कहीं बदलता नहीं था जिसको एच से प्रदर्शित करते थे, यानी हाइपोटेन्यूस कहते हैं, पी को परपेंडिकुलर कहेंगे। देखिए दोस्तों तो ये एच हो गया और ये वाला पी हो गया, और बचा एक और जो बनेगा बी, जिसको कहेंगे बेस। अब आया साइन। देखिए दोस्तों साइन के लिए भी हम ट्रिक दिए थे आपको ऐसा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये था सूत्र, ट्रिक था, जिसके अंतर्गत आप ये साइन थीटा बराबर क्या होते थे इसको आप चिनते थे या याद किए थे। तो यह साइन के लिए पी और एच। अब देखिए कि साइन ए बराबर में हम लिखते हैं पी और बटा में एच। अब दोस्तों देखिए जब कोण ए है, ए के लिए पी क्या माने हैं 7, तो ये बनेगा आपका 7 सेंटीमीटर, और एच कितना बनेगा, एच कहेंगे 25 को, यानी कर्ण को, तो कर्ण आया आपका 25 सेंटीमीटर। दोस्तों सेंटीमीटर कट गया तो आपको आया कितना 7 बटा में 25, ये बना आपका साइन ए के आंसर। फिर उसके बाद दिया है कॉस ए, तो कॉस ए भी निकालिए। तो कॉस ए निकालेंगे तो इसको इधर निकालते हैं कॉस ए। अब दोस्तों कॉस ए निकालिएगा तो कॉस के लिए देखिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले में कि सी यानी कॉस होता है, और कॉस के लिए सूत्र क्या बनाया है बी बटा में एच। अब देखिए तो कॉस के लिए क्या लिखेंगे बी और बटा में एच, ठीक है। आपका बी जो होगा, यह बी कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो ये बना आपका 24 सेंटीमीटर, और एच तो हमेशा 25 से रहे क्योंकि ये बदलेगा नहीं, तो एच आया आपका 25 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर कट गया तो आपको क्या मिला 24 बटा में 25, ये आपका आंसर आया कॉस ए का 24 बटा में 25, ठीक है ना। यही है इसका आंसर, और साइन ए के लिए यहाँ 7 बटा 25 और कॉस ए के लिए 24 बटा में 25। उसके बाद जो क्वेश्चन 2 है कि साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको मिटाते हैं पहले। चलिए दोस्तों देखिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया कथी कॉस सी। अब देखिए दोस्तों साइन सी है और कॉस सी है, सी यानी कि कौन अब कहाँ बनेगा सी पर बनेगा, ए पर तो बनेगा नहीं। तो यहाँ से अगर हम हटाते हैं इसको तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ सी आया। अब देखिए दोस्तों अगर जब सी आ गया तो हमें सी के अनुसार से लंब और आधार बनेंगे, और जब सी आया तो हम क्या बताए थे कि जब कोण जहाँ कोण बनेगा उसके सामने वाला को पी मानेंगे, तो ये कोण यहाँ बना और इसके सामने वाला ये है, ठीक है ना। तो कोण ये सी है और सी के सामने वाला ये है, तो ये जो बी था ये अब बनेगा कथी पी, ठीक है ना। और आपस में देखिए बदल गया तो ये बना पी, और जो पी था वो बन जाएगा बी, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला बना आपका बी। यह था आपका समकोण त्रिभुज के एक संबंध जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस आपके साथ किए थे। आगे देखिए तो कोण सी के अनुसार आपको पी हो गया 24 सेंटीमीटर और बी आया 7 सेंटीमीटर, एक तो और एच जो है वह 25 सेंटीमीटर ही है। अब इसको आप मान भी सकते हैं कि क्या पी बराबर सीधे सीधे आंसर लिखते हैं क्या आया साइन सी। अब देखिए साइन, थोड़ा इंक डालें, इंक खत्म हो चुका है। तो देखिए आगे क्या था साइन सी निकालना है, तो साइन सी के लिए आप लिखिए पहले साइन सी। देखिए सूत्र तो बदलेगा नहीं, सिर्फ कोण बदलते हैं और सूत्र जो रहता है वही रहेगा। तो आया साइन सी। अब साइन के लिए सूत्र क्या था, देखिए यहाँ पी बटा एच है, ठीक है ना। तो उसी को लाएंगे पी बटा एच, और यह आया आपका पी बटा एच। उसके बाद जो साइन सी था, अब सी में यहाँ देखिए जब यहाँ कौन सी हम बनाए तो इसके अनुसार सब बदला, यानी क्या सब नहीं बदला, मात्र 2 चीज ही बदले, ठीक है। जो बदला पी और बी, तो पी बन गया 24 सेंटीमीटर और बी बना कितना 7 सेंटीमीटर। तो देखिए आगे कि पी कितना हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, और जो एच बनेगा यह आएगा आपका 25 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो आया साइन सी में कि पी का जो मान हुआ वो 24 सेंटीमीटर हो गया और एच का जो मान था ये आपका बना कितना 25 सेंटीमीटर। देखिए फिर से ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 24 और बटा में मिलेगा 25। ये आया साइन सी का आंसर। फिर उसी तरह से निकालने के लिए क्या कहा कॉस सी, तो कॉस सी को भी निकालते हैं। देखिए इधर निकाल रहे हैं कॉस सी बराबर, कॉस के लिए भी देखिए यहाँ हमने सूत्र लिखे हैं आपको कि कॉस जो सी है तो सी में क्या था बी बटा में एच है, ठीक है ना। यह है कॉस सी यानी कॉस सी है, देखिए तो सी आया यानी कॉस के पहला लेटर आया और उसके बाद बी बटा एच बना, तो क्या आया आपका बी बटा में एच। उसके बाद जब बी बटा एच बन गया तो देखिए बी कितना है सी के लिए 7 सेंटीमीटर है, तो आपका आएगा 7 सेंटीमीटर और नीचे एच कितना है 25 सेंटीमीटर, ये आपका आया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 7 बटा में 25 और यही होगा इसका आंसर, ठीक है। और इस तरह से साइन जो क्वेश्चन नंबर 1 थे प्रश्नावली 8.1 का इस तरीका से सॉल्व होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसको आकृति देखिए 8.3 आपके बुक में है बनाए हुए हैं, उसी बात को हमने भी बोर्ड पर बनाया है। क्या बनाया देखिए, क्या दिया है कि एक त्रिभुज दिए है, ठीक है ना, और कुछ नहीं दिया, एक त्रिभुज दिया है जिसमें दिया है त्रिभुज के नाम पी क्यू आर, ये इसका नाम है, जिसका कोण क्यू जो है समकोण है। उसके बाद दिया है कर्ण यानी कि जो देखिए पी आर जो है कर्ण बनेगा, ठीक है ना, जो 13 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो पी क्यू है ये दिया आपका 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना होगा, एक और भुजा निकालनी होगी जो बनेगा क्यू और आर। पहले तो क्यू आर निकालते हैं और क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए दोस्तों, क्यू आर निकालने के लिए हम सूत्र पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और क्यू आर बराबर आएगा रूट अंडर। अब दोस्तों देखिए छोटी भुजा निकालने इसलिए इसका जो मान आएगा घट के आएगा, ठीक है ना, और बड़ा वाला हम से छोटा वाला को क्या करेंगे घटा लेंगे और स्क्वायर में सेम जैसे लिखते थे वैसा ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्यू आर में आएगा रूट अंडर पी आर के स्क्वायर माइनस से बनेगा पी क्यू के स्क्वायर, ये तो आपका सूत्र बनेगा, ठीक है ना। अब ये सूत्र हो गया कि पी आर के स्क्वायर माइनस में पी क्यू के स्क्वायर, तो किसके बराबर आया क्यू आर के, तो ये दोस्तों लिखेंगे यहाँ क्यू आर बराबर रूट अंडर। अब देखिए पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा आपका 13 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया और माइनस उसके बाद बनेगा कथी पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है ना, तो ये आपको आएगा 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर। उसके बाद ये हो जाएगा आपका क्यू आर बराबर रूट अंडर 13 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 169 होगा, तो 169 और सेंटीमीटर के बनेगा स्क्वायर, फिर माइनस और आपको 12 के स्क्वायर मिल जाएगा 144 और सेंटीमीटर के बनेगा स्क्वायर। देखिए आगे हो गया क्यू आर बराबर रूट अंडर, उसके बाद 169 में से 144 को आप माइनस कीजिएगा घटाइएगा तो आपको मिलेगा 25 और सेंटीमीटर के स्क्वायर। उसके बाद इसका गुणनखंड अगर तोड़ा जाए 25 को तो 5 गुने 5 लिखेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर के तोड़ेंगे तो सेंटीमीटर और गुने सेंटीमीटर आएगा, 2 बार लिख देना है। और आपको देखिए रूट के अंदर फिर दो को मिला के बाहर निकल जाएगा, तो ये आपको आया क्यू आर बराबर कितना 5 और सेंटीमीटर। ये आपका क्यू आर हम निकाल के लाएंगे कितना 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्यू आर का जब हम लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, ये आपका आया 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए निकालने के लिए हमें क्या दिया, निकालने के लिए दिया कि tan p, तो पहले तो लिखेंगे tan p और माइनस में निकालने के लिए दिया cot r। दोस्तों थोड़ा आराम से देखिएगा कि tan p, अब सबसे पहले नंबर तो हम tan का जो सूत्र था उसको याद करें, तो tan का सूत्र क्या था, सबसे पहले ऐसे सूत्र लिख रहे थे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, उसके बाद था सोना चांदी तोले। अब तोले यानी कि टी आया तो tan में देखिए टी शुरू से मतलब टी है tan का पहला लेटर और यहाँ भी देखिए टी है, उसका नीचे वाला जो पार्ट बनेगा ये बनेगा आपका सूत्र यानी कि पी बटा में पी। अब थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ कौन बना, तो कहाँ, तो कौन देखिए बना पी पर, तो जब कौन ये आपका पी पर यहाँ बना
तो आपको जब कोण ये वाला P बन गया तो दोस्तों एक चीज़ को आपको तो ध्यान देनी होगी, ठीक है ना, कि जब कोण जो था यहाँ P बन गया तो नीचे वाला जो था भी PA होगा, ठीक है ना। इसका जो मान होगा ये P बनेगा, नहीं परपेंडिकुलर बनेगा, जिसको लंब कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका tan P, जब सूत्र लिखेंगे यहाँ P बटा में B और माइनस माइनस जब कॉट होगा तो देखिए दोस्तों हमसे क्या पढ़े थे कि tan के उल्टा कॉट होता है, और जब tan के उल्टा कॉट करेंगे तो ये B ऊपर जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो ये गया B ऊपर और P आया नीचे। अब दोस्तों आगे देखिए कि क्या है, tan P है तो P के लिए तो ये वाला P बना है, नीचे वाला तो यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, और माइनस के बनेगा B कौन होगा, जब ये वाला H हुआ और ये वाला बना P हमें, तो B यही मिला ना 12, तो ये आया B, तो H तो कभी बदलेगा नहीं, जब बदलेगा तो P और B बदलेगा, तो P आपको हो गया 5 सेंटीमीटर और B आया कितना 12 सेंटीमीटर। कथी के लिए, कोण P के लिए केवल दोस्तों। तो कोण जब P था तो P बना आपका 12 सेंटीमीटर और P बना आपका 5 सेंटीमीटर और B बना 12 सेंटीमीटर, तो ये लिखेंगे आपको B के स्थान पर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद जो ये माइनस था तो माइनस लीजिए, और आगे देखिए कि R कोण कहाँ बनाया, अब R पर। तो दोस्तों फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि यहाँ कोण देखिए क्या है, R है, तो R है यानी कि यहाँ E वाला कोण है, ठीक है ना। ये वाला कोण बनेगा तो ये वाला कोण नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये कुछ दूसरा कोण बनाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ हम कोण बनाए R पर तो ये कोण आपको थीटा जब बना, ठीक है ना, तो जब ये थीटा बना तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि कोण के सामने जो था ये वाला, ये तो फिर P बना, तो अब देखिए ये जो B था ये क्या बना, P बना, ठीक है, और जो P था वो क्या बनेगा, B बनेगा, तो ये नीचे वाला आपका बना B, जब कोण R पर गए तब। तो ये आया B यानी कि कोण R के लिए 5 और P बना 12। तो देखिए B कितना, B खोज रहा है ना, तो कोण R में B देखिए कितना आया 5 सेंटीमीटर, और P आपका बन के आया कितना 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि प्लस में है और ये वाला माइनस में, और दोनों सेम समान संख्या है, 5 सेंटीमीटर बटा में 12 है, फिर माइनस 5 सेंटीमीटर बटा में 12 है, घटेगा तो घट के क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो बनेगा आपका 0 बनेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आगे। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है, क्वेश्चन जो है उसको तो पहले एक बार ध्यान से देखें। अगर आप लोग किताब और कॉपी लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो सीधे सीधे पहले वीडियो को समझे, फिर अपने से जाकर क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस के तो अलावा आ नहीं सकता, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि यदि साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। दोस्तों जो फर्स्ट वीडियो थी, जो पहले वीडियो थी, उस पहले वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील किए थे, ठीक है ना। बाकी अंतर सिर्फ इतना था कि उससे हम थीटा पर निकाले थे, और इसमें दिया है कोण पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसी तरीका से इसको भी हम बनाएंगे, अभी देखिए समझिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो दिया हमें साइन। अब देखिए दोस्तों कि हमेशा हमें त्रिभुज की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। क्यों होगी, क्योंकि 3 चीज हमें चाहिए, ठीक है ना, इसलिए त्रिभुज चाहिए ही चाहिए। तो पहला नंबर तो त्रिभुज हम बनाते हैं, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इसमें A मानते हैं, B मानते हैं और C मानते हैं, ठीक है। और A B क्यों C मानेंगे, P Q R क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ लिखा है A, ठीक है, इसलिए एक तो A चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो इसलिए A B C ही मानना ज़्यादा ठीक है, P Q R नहीं मान सकते, तो A माने, A B C माने। ये आपका समकोण त्रिभुज A B C है, जिसका B वाला भाग आपका समकोण है और समकोण के सामने वाला क्या आएगा, कर्ण आएगा। तो इसको ध्यान देना है कि ये बना कर्ण यानी कि H। और कोण कहाँ बनाने के लिए कहा, A पर। जब कोण A पर बनाएंगे तो यहाँ ये कोण A आएगा। तो दोस्तों जब ये कोण A आया तो नीचे वाला क्या बना आपका P बना, और ये वाला तो H है, ये है, तो इधर वाला बनेगा क्या B बनेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दे कि ये वाला आपका B आया, उधर P था, और अब आया H, निकालिए। अब देखिए इधर आइए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या दिया कि साइन A बराबर 3/4 दिया, तो 3/4 को सही से लिख लें, 3/4। यह साइन A बराबर 3/4। देखिए दोस्तों यहाँ भी आपको सूत्र में है
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले वाला में कि साइन के लिए क्या सूत्र है, P बटा H है। तो P साइन के लिए यही लिखेंगे, P और बटा में H और बराबर में आएगा 3/4। दोस्तों ध्यान दीजिए कि P के सामने कितना बना 3, तो P बराबर लिख लीजिए 3 और H के सामने क्या बना 4, तो H बराबर लिखिए आप 4। क्या बच गया B, तो B निकालिए। B निकालने का सूत्र होता है B बराबर √H² और माइनस में P²। ये बना B निकालने का सूत्र। और B बराबर, अब दोस्तों देखिए H का मान आया 4 है, सेंटीमीटर नहीं है, 4 के और स्क्वायर माइनस P बना 3 और इसका भी स्क्वायर। अब आया B बराबर √4 के स्क्वायर लीजिएगा तो बन जाएगा 16 माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे आएगा 9। अब इधर आते हैं तो B के B रहा, उसके बाद 16 में से 9 को अगर माइनस किया जाए तो 16 में से 9 घटेगा तो क्या बनेगा 7। 7 को तो गुणनखंड टूटेगा नहीं, इसलिए B का मानेगा √7 है। ठीक है, निकालने के लिए क्या कहा cos A और tan है। देखिए इस समय क्या किया कि कौन एक ही रखा, कौन दूसरी माना नहीं, इसलिए जो था वो सेम लेके चलेंगे। A B C जो B था P था और H था ये कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर कौन दूसरा अगर लिखता है कि हाँ C कहीं लिख देता तब वहाँ BP बदलता। ठीक है, तो cos A cos के लिए सूत्र देखिए क्या है, cos B और H। तो cos में लिखेंगे क्या B बटा में H। उसके बाद अब B कितना आया √7 आया ना, और H कितना है, H यहाँ मान चुके हैं, H बराबर कितना है 4 है। ठीक है ना, तो H आपको आया 4। ये आया cos A का आंसर। फिर आगे निकालने के लिए क्या कहा tan A, तो देखिए tan A। अब tan का भी सूत्र यहाँ हम लिखे हुए हैं आपके सामने P बटा में B। तो tan के लिए क्या बना P बटा B, तो यहाँ क्या लिखेंगे P और बटा में B। अब दोस्तों देखिए P कितना है, तो P आपको दिखाई देगा क्या है, P आपको है 3, तो 3 लिखेंगे और B मिलेगा आपका, ये है B के लिए √7 है, √7 है। यही है इसके आंसर। क्वेश्चन से 1 से लेकर 3 तक, तो इस वीडियो में हम आंसर जो था वो बना के आपको दिखाएं और इस तरीक़ा से आपको 1 से लेकर 3 तक बनेगा। फिर आगे की जो वीडियो होगी वो 3 से जहाँ तक वीडियो जितनी लंबी बनेगी वहाँ तक चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। और